पंजाब गवर्नमेंट सर हम ये लोगों को लगता होगा हम कितने पंजाब सेंट्रिक लोग हैं, हम पंजाब गवर्नमेंट की हमें वक्त बातें करते रहते हैं, वो ये करें वो करें। अब हम क्या करें? वो जिस किस्म की सर खबरें आ रही हैं, जिस किस्म के मंसूबे जो हैं उनके जहन में आ रहे हैं, और जो फिर जहन के बाद जहन साजी के बाद वो पेपर पे आ जाते हैं और काबीना का अप्रूवल भी हो जाता है, फिर खबरें मिलती हैं तो उनके बारे में डिस्कस क्यों ना करें। कोई और सूबे से हमें आ नहीं दी ऐसी खबरें। तो सर अब लेटेस्ट ये है सर कि चीफ मिनिस्टर मरीम नवाज साहिबा की क़यादत में उन्होंने जो पेश किया है कि अब उन्होंने इसे टेकअप किया हुआ है सर, काफ़ी चीज़ों को उन्होंने, कल्चर को टेकअप किया हुआ है, उन्होंने रोड नेटवर्क को टेकअप किया हुआ है, ट्रांसपोर्ट को टेकअप किया है। तो उसी मद में सर दो चीज़ें हुई। एक तो ये कि सर बुलेट ट्रेन चलाने की मंजूरी हो गई है। ये बेसिकली कहा यह जा रहा है कि लाहौर से इस्लामाबाद बुलेट ट्रेन चलेगी, 2.5 घंटे के अंदर आपको वो लाहौर से इस्लामाबाद पहुँचा देगी। ट्रेन अगेन एक बहुत ही कन्वीनियंट वे है, मतलब एयरलाइन से भी ज़्यादा कन्वीनियंट है, अगर तो आपका वाया छोटा हो, और गाड़ी से तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट है। तो वो एक चीज़ सर मंजूरी होगी। उसके साथ साथ पंजाब एयर जो है एयरलाइन, जिसको पंजाब एयर का नाम दिया जाएगा, ये जब PIA की प्राइवेटाइजेशन हो रही थी तब इस चीज़ का जिक्र हुआ था, मियां नवाज शरीफ साहब की तरफ से तस्करा हुआ था कि जी हम पंजाब ही एज ए सूबा PIA को खरीद सकती है, और उसका हम रीब्रांड भी कर देंगे, शायद उसको PIA रखेंगे। तो वो अब नहीं हो रहा है, ये टोटली डिफरेंट प्रोजेक्ट दैन PIA, उसकी निजकारी अपनी जगह। तो ये सर एक एयरलाइन का भी बातें चल रही हैं कि वो बनेगी, और ये बुलेट ट्रेन भी बनेगी। अच्छा सर, सबसे पहले बुलेट ट्रेन जो है ये बड़ी अच्छी चीज़ है। ये अगर कर सकते हैं तो करें, इसमें जितने रूट्स शामिल किए जाएं उतना बेहतर है। लेकिन जहाँ तक बात है ना सर ये एयरलाइन वाली, उसमें मेरे बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं। देखिए, एक तो ये कि इन्होंने ये ख़ुद कहा है कि या तो ये कहते हैं कि हम सिर्फ जो है ना नेशनल एक मतलब पाकिस्तान के अंदर चलाने वाली एयरलाइन बना रहे हैं, लेकिन ये पंजाब एयर को कह रहे हैं कि सिर्फ हमने 6 साल तक इसको यहाँ तक महदूद रखना है, 7वें साल हमने इंटरनेशनल हो जाना है। अच्छा, अब अगर आप इंटरनेशनल ही होना चाह रहे हो इवेंचुअली, तो फिर आप PIA ही ले लें। देखें, और अगर आप PIA नहीं लेते तो इसका एक बहुत बड़ा मतलब है, वो मतलब जो आम बंदे को, मेरे जैसे को समझ में आ रहा है, और वो ये है कि ये डील लुक्रेटिव है ही नहीं। देखिए, अगर चचा ने जो डील दी है वो भतीजी लेने को तैयार नहीं है, तो फिर एक प्राइवेट शख्स इन्वेस्टर या एक फॉरेन इन्वेस्टर क्यों उसमें इन्वेस्ट करेगा? ये मेरा बहुत बड़ा सवाल है सर। बिल्कुल सर, और ये इस पे पंजाब एयर पे तो आते हैं PIA की, तो ये अपडेट है कि निजकारी के जो मामला हैं वो फिर से शुरू हो रहे हैं, क्योंकि आपको पता है लास्ट क्वार्टर तक उन्होंने ख़त्म करनी है चीज़। तो अब उन्होंने कह दिया कि जी आप बेसिकली जो बाइंग है उसकी वो 100% नहीं, बिटवीन 51 और 100% का स्टेक जो है आप ले सकते हैं। तो जो शख्स 51 ले लेगा और बाकी जो है गवर्नमेंट रिटेन कर लेगी। अब इसके अंदर लेकिन ये एक चीज़ हुई है, एम्प्लॉयज़ का क्या करना है सेम, डेट का क्या करना है सेम, रूट्स क्या हैं वही हैं, सिवाय वो जो एक फ्रांस का खुला था। सो इसके अंदर क्या नई लुक्रेटिव चीज़ आप दे रहे हैं? क्योंकि पिछली वाले में तो आप नाकाम थे, तो इसके अंदर कोई नई डेवलपमेंट नहीं हुई। ये सिर्फ आपने उसकी जो रेशियो है, जो परसेंटेज है, वो अगर कम कर देंगे तो कोई शख्स इससे शायद डीमोटिवेट ही हो कि जी 51 लेके भी मैं फंसूंगा, मेरे पास कंप्लीट कंट्रोल नहीं, 100 वाली इसकी वैल्यू नहीं बनती। तो ये कुछ चेंज नहीं है इसके अंदर, क्यों उनको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा बिड्स आएंगी? एग्जैक्टली वो समझ नहीं आ रहा है। दूसरी एक और चीज़ है कि अब ये पंजाब एयर जिस तरह से कह रहे हैं कि पहले 6 साल इन्होंने सिर्फ लोकली चलानी है। अच्छा, क्या हमारी इतनी नीड्स हैं? मतलब ऑलरेडी 4 से 5 आपकी एयरलाइंस जो हैं वो नीड्स को केटर कर रही हैं। दूसरी चीज़ ये कि बीच में चले PIA का मसला है ना, तो PIA अगर आज निकल जाता है बीच में से, वो मतलब चाहे प्राइवेटाइज हो जाए, चाहे वो अपने आप को बंद कर लें कि हम जी ऑपरेशनल लॉसेस बंद करने के लिए ख़त्म कर रहे हैं, तो ये जो प्राइवेट एयरलाइंस हैं ये 2-2 जहाज़ और डाल देंगी। उसमें ऐसा कौन सा मसलन, क्योंकि पाकिस्तान की इकॉनमी ऐसी है ना, पाकिस्तान कोई ऐसा मुल्क नहीं है जिसमें बहुत ज़्यादा बूमिंग इकॉनमी हो, आमदो रफ्त हो, लोग एक शहर से दूसरे शहर एक दिन के लिए जा रहे हो कि सुबह मैंने जाके मीटिंग अटेंड करनी है, शाम को वापस आनी। मुझे बताएं आखिरी दफ़ा कब हुआ था कि आपने लाहौर से कराची जाना था और आपको टिकट नहीं मिली? सर ऐसा बड़ी देर से नहीं हुआ। दूसरा सर, जो बड़े कॉर्पोरेट्स हैं उनको तो समझ आती है, वो एम्प्लॉइज़ उनके अफोर्ड करते हैं कि यार तुमने सुबह कराची पहुंचना है और शाम को लाहौर होना है, क्योंकि अगले दिन मीटिंग है लाहौर के अंदर, और फिर तुमने वापस गए। ये कॉर्पोरेट्स में हो सकता है, और बाकी कुछ शख्स किसी फैमिली वही है तो वो एक टूरिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से कराची जाया जाता है, वरना तो कोई ऐसे नहीं है कि बहुत ज़्यादा लोग जो है जा रहे हैं। कुछ होंगे लोग जो बिजनेस करते होंगे सर। लेकिन अब मैं आपको बताऊँ एक नया ट्रेंड जो है वो ये कि देखिए, इस्लामाबाद की हद तक तो फर्स्ट लाहौर सेंटर है, इस्लामाबाद की हद तक किसी ने भी इस्लामाबाद जाना होता है तो अब एयरलाइन तो है ही नहीं, अब तो फ्लाइट जाती ही नहीं। वो तो बड़ी देर पहले छोटे जहाज वाली फ्लाइट बंद हो गई थी, अब तो लोग बाय रोड जाते हैं और बड़ा अच्छा है बाय रोड। लेकिन अब सिमिलरली आपने सिंध तक भी जाना है, और मुल्तान से होते हुए आपने मुल्तान तक, मुल्तान के बाद रिंगियर खान के बाद एंड कराची तक अब रोड नेटवर्क जो है वो बड़ा बेहतरीन हो चुका है।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।